आपका धन्यवाद। आप पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बवन पासवान, ग्राम खरकन्ना, पोस्ट खडीहा, पंचायत खरकनी, प्रखंड देव और जिला थाना औरंगाबाद का अस्थायी निवासी हूँ, बिहार। अच्छा, आप ये बताइए कि ये मामला क्या है? मामला जालसाजी का है। मैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत लाभ लिया था, जिसमें प्रथम किस्त भवन सेट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया मिला था और दूसरा किस्त आया था मशीन खरीदने के लिए 5 लाख। तो इसके तहत हम लोग के सरकार से आदेश था कि जो भी मशीन खरीदना है वो कैश नहीं चेक में ही खरीदना है। तो मैंने चेक के माध्यम से गया पटना, जब गया मशीन खरीदने के लिए तो वहाँ पे चौराहा एग्जीबिशन रोड पटना, जो चौराहा रोड जो हुआ उसके नीचे पंजाब नेशनल बैंक के नीचे पंजाब मशीन टूल्स कॉरपोरेशन, दुकान का मालिक का नाम साजिद रहमान और उसका पिता अताउर रहमान, दोनों के समक्ष मैंने बात किया था। तो उन दोनों व्यक्ति ने कहा कि आप चेक दीजिएगा और जब तक हमको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सामान कैसे देंगे। सो आप एक काम कीजिए कि आपको 5 लाख का जो सामान खरीदना है उसमें आप कुछ पैसा हमको एडवांस दीजिए। तो उसने कहा कि 4 लाख रुपया एडवांस दीजिए। हमने कहा कि नहीं, 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं। कहा कि नहीं, इतना में नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सोचे कि आखिर मशीन खरीदना ही है और चेक से माध्यम से खरीदना है तो ये आदमी जाएगा कहाँ। तो मैंने 3 लाख रुपया का चेक काट के दे दिया, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद शाखा का चेक था। उसी चेक को मैंने उसको इंडिया मशीन टूल्स कॉरपोरेशन के नाम से 3 लाख का चेक 31/8/2021 के डेट में दिए थे। उस व्यक्ति ने 10 से 15 दिन का मेरा से समय लिया कि 10 से 15 दिन में आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से घर पर सामान चला जाएगा। 10 से 15 दिन जब बीत जाता है तो बीतने के बाद मैंने कॉल करते हैं तो बोलता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी दिक्कत है। फिर उसके बाद बोलते हैं तो चला जाएगा। 10 से 15 दिन जब बीत जाता है तो बीतने के बाद मैंने कॉल करते हैं तो बोलता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी दिक्कत है। फिर उसके बाद बोलते हैं तो कहता है कि अभी पिताजी बीमार हैं। फिर उसके बाद जब बोलते हैं तो कहता है कि ज़्यादा मुझे परेशान मत करो। तो फिर इसके बाद हम प्लानिंग बनाकर दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं तो मिलता है तो वहाँ पे भी कहता है कि तुम्हारे जैसे दूसरा चमार की औकात क्या है, तुम्हारे पैसे से ही तुम्हें मरवा देंगे। तो फिर इसके बाद हम घर आए, फिर प्लानिंग करके फिर गए कि कुछ लोग के लेके जाते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं जनवरी 2021 में तो देखते हैं कि उसके दुकान में ताला बंद है। तो मेरा ही जैसे उसके ठगी के शिकार और 7 लोग मिलते हैं जो अलग अलग जिला से हैं। हम लोग 2 व्यक्ति औरंगाबाद जिला से, एक रामानंद जी भी राजपुर से हैं, वो भी 3,57,000 का चेक दे चुके हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग पटना गांधी मैदान थाना में FIR के लिए गए। तो थाना वाले भी हम लोग के 10 चक्कर दौड़वाएँ, मतलब कितने बार औरंगाबाद से गए आए, अलग अलग जिला से सब लोग हैं। तो जानने के बाद लास्ट में हम लोग फिर उसके बाद में, उससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, ये पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम हम भूल रहे हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे उनके पास मैंने आवेदन दिया था। तो उनके माध्यम से देने के बाद में लगभग 1 महीना बाद सुशील कुमार मोदी जी थे। उसके पहले वो दूसरा कोई थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं। तो उसके बाद में फिर कहें कि ठीक है यहाँ से चला जाएगा SP के यहाँ, SSP जो है पटना का। तो इंतज़ार किए, लगभग 15 दिन बीत गया, नहीं हुआ। फिर 15 दिन के बाद हम यहीं से औरंगाबाद से रजिस्ट्री किए SSP के यहाँ पटना। तो फिर वहाँ से स्पीड पोस्ट किए थे। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोबाइल पर मैसेज आया तो देखे कि वहाँ रिसीव हो गया, अभी तक कोई हमको कॉल नहीं कर रहा है। तो लास्ट में हम ही प्लानिंग बना के सभी लोग के, अलग अलग जिला से जो 7 अन्य लोग थे सबको लेकर पटना में पहुँचे। तो वहाँ से पहुँचने के बाद SP साहब के यहाँ से कार्यालय से गोपनीय शाखा से कागज़ निकलवाएं। कागज़ निकलवाने के बाद थाना में गए, फिर भी केस नहीं ले रहे हैं। जब हम कहें कि SP साहब भेजें तो कह रहे कि नहीं, यहाँ कोई कागज़ नहीं आया है। फिर दोबारे वहाँ जाते हैं SP साहब के कार्यालय में, तो दोबारे वहाँ से लेटर नंबर निकाल के दिया जाता है कि ये लेकर जाइए, आपका कागज़ गया है। तब हम लोग के केस होता है 7/4/2021 को, जिसका केस नंबर है 234/21 गांधी मैदान थाना का ये केस नंबर है। और अब बतलाइए कि 7/4/2021 को केस किए और अब तक साल भर से ऊपर बीत गए, फिर इससे भी नहीं हुआ। तो हम ये मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार जो चल रहा था उस कार्यक्रम में 1 नवंबर मुख्यमंत्री की जनता दरबार में आप कब गए थे? मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 1 नवंबर 2021 को गए थे।
तो वहाँ पर जाने के बाद मुख्यमंत्री सचिव तुरंत एसएसपी को पकड़े, पटना के एसएसपी जो थे उनको जिम्मेवारी दिया गया और उसका इंतजार हम करते रहे, लेकिन फिर भी आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे बाद एक और साथी मेरा जनवरी में ही 3 जनवरी को वो भी जनता दरबार में गए, वो भी इस बात को रखे, लेकिन अभी तक हम लोग के कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी को आरटीआई किए 2 बार, तो आरटीआई करने के बाद में वहाँ से आश्वासन मिला कि आपका काम हो रहा है, से द्वितीय अपील आप कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने आईजी, डीएम, एसपी सबको लेटर लिख के भेजा यहाँ से औरंगाबाद से। तो सबके लेटर लिख के देने के बाद में उन लोग अनुमंडल लोक शिकायत सदर पटना में डालते हैं, अनुमंडल लोक शिकायत पटना सदर जो है वहाँ पे डालते हैं। तो वहाँ से भी मेरा डिग्री मिलता है 21/5 को 2022 को 21/5/2022 को मिलता है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए और इनको सामान उपलब्ध कराया जाए। तो वहाँ से होने के बाद भी वो भी 21/5 गुजर जाता है, जो आज तक हम लोग के न्याय नहीं मिला। उसके बाद हम तेजस्वी जी के भी लेटर दिए, वहाँ से भी कोई उपाय नहीं हुआ। अब जब हम लोग के इन मुख्यमंत्री के माध्यम से भी न्याय नहीं मिलता है तो अब हम क्या करें। तो आप ऐसे सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि चाहे तो उद्यमी योजना का पैसा उस व्यक्ति को अरेस्ट करके ले आए, उससे सामान दिलवाए, या फिर सरकार हम लोग की राशि जो है उसको माफ करे। तो क्या आप लोग जो इतना तो कहीं कोर्ट में इसका केस दाखिल हुआ है? ऐसे तो केस हुआ, एफआईआर तो चल ही रहा था। ऐसे अभी तो लगभग जो 5वां महीना के आसपास में हम लोग एक वकील को दिए हैं, वो अभी काम तेजी से नहीं हो रहा है। हम लोग के सबके मिला के लगभग 30 लाख के आसपास में ये पैसा रखा हुआ है, और न जाने हमारे जैसे कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और ये व्यक्ति मुजफ्फरपुर का है, उसका एड्रेस हुआ उसका गांव हो गया थी, उसका घर हो गया पुरानी गुदरी, वार्ड नंबर 40, थाना हो गया मिठनपुरा, पोस्ट रमना, और जिला मुजफ्फरपुर, यही उसका पता है। और उसका नाम हो गया साजिद रहमान और पिता का अताउर रहमान।